बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि मेरे देखने वाले जितने लोग भी हैं वो जहाँ पे भी हैं खुश रहें, हैप्पी रहें। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी और मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाला, जिसके लिए मेरे पास हाफ़ के जी आलू हैं, हाफ़ के जी मटर हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें हैं, मसाले हैं, कुकिंग ऑयल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई का हम ढक्कन उठाएंगे जिसे हमने फ्लेम पर रखा हुआ है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं कि जस्ट एक टेबल स्पून हमने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल और इसको इस तरह से हम कढ़ाई में घुमा देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे अनियंस। ये देखिए, ये मेरे पास 2 नॉर्मल साइज़ के अनियंस हैं जिनको मैंने काट के रखा हुआ था और अब हमने इनको गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए, प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए, ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने इसमें डाल दिया है और इसको हमने 2 मिनट के लिए इसके अंदर पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें ऐड करेंगे टमाटोज़। तो ये मेरे पास 2 टमाटोज़ हैं, वो डाल दिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, जस्ट 3-4 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हमने अब पकने देना है। और यहीं पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें अब हम मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर और इसमें अब नमक डाल दिया है, ये हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया और ये इसमें डाल दी है मैंने कुटी लाल मिर्च। और ये मसाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखें कि प्याज और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। अब यहाँ पे इनको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इनको पकाना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब इसमें ये मेरे पास गोल वाली रेड मिर्चें हैं, ड्राई मिर्च जो होती है गोल वाली, तो इसमें मैंने ये ऐड कर दी हैं। इनका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और उससे ज़्यादा इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है इस तरह की सब्ज़ी के अंदर। तो अब इसमें मैं 2 ग्रीन चिलीज़ काट के डाल दूँगी मसाले में ताकि मसाले के अंदर हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। और थैंक यू सो मच, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन सब का दिल से थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, मसाला जो है हमारा वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास कटे हुए पोटैटोज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पोटैटोज़ हमने डाल दिए हैं, ये हाफ़ के जी हैं। तो इनको यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये देखिए, 5 मिनट के लिए पोटैटोज़ को हमने फ्राई किया है क्योंकि इनको थोड़ा सा पहले पकाना ज़रूरी होता है, मटर से ये ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो अब ये मटर हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मटर हमने डाल दिए हैं अपने फ्राई किए हुए आलूओं में। तो आलूओं को आपने कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है क्योंकि इस तरह से जो आलू का एक स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए, अब इसमें मैंने फ्राई करने के बाद पानी डाल दिया है और अब यहाँ पे हमने इसको लगाना है ढक्कन और ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और इन पूरे 15 मिनट के अंदर मैंने इसका एक बार भी ढक्कन उठा के नहीं देखा।
तो अब इसमें चम्मच हिला के इसको चेक कर रही हूँ और ये बिल्कुल पक चुका है। जो मटर हैं वो गल चुके हैं और जो पोटैटोस हैं वो भी गल चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ये धनिया पाउडर, और 2 चुटकी इसमें जाएगा मेरे पास जो मिक्स मसाला है वो, ये देखिए जस्ट 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ये सारा कंप्लीट हो गया है मसालों का प्रोसीजर। अब हमने इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए और पकाना है। तो अब ये इसमें ऐड कर दिया हरा धनिया, तो ये यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। और ये एक ग्रीन चिली डाल दी है स्लाइस करके, इससे बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आएगी। तो अब फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आपका आलू मटर का सालन बनके तैयार है। बहुत ही ये मज़े का लगता है। आप इसे नाश्ते में खाएं, आप इसे लंच में खाएं, आप इसे पराठे के साथ खाएं, आप इसे घी वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। चाहें तो शोरबे वाला भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।